राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद अब क्या कर रही है दिल्ली सरकार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सौरभ भारद्वाज, दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो स्थिति हुई है राजेंद्र नगर में, मेरा पहला सवाल ये है कि उसे हत्या कहेंगे या मौत? देखिए, ये तो पूरी तरीके से लापरवाही से मौत है, इसको हत्या भी कहा जा सकता है। जिन माँ बाप के वो बच्चे हैं जिन्होंने उनको इतना बड़ा 20-21 साल का किया है, वो बच्चे अपनी किसी भी गलती के बिना, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, चाहे वो कोचिंग सेंटर की गलती है, चाहे वो प्रशासन की गलती है, मगर उन बच्चों की गलती तो बिल्कुल नहीं है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बहुत शर्म की बात है इस तरीके का हादसा हुआ। मैं वो वीडियो भी देख रहा था जिसके अंदर बच्चे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ रहे थे और उनसे कोई पूछ रहा था कि अरे कोई रहा तो नहीं, कोई रहा तो नहीं। बट मुझे लगता है कि शायद इतनी जल्दबाजी के अंदर उन बच्चों को ये ध्यान नहीं रहा कि उनके भी 2-3 साथी जो है वहाँ पे पानी के अंदर जो है फंस गए हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। इन लोगों की जान चली गई है, इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एमसीडी हो या फिर दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है। मैं किसी का बचाव नहीं करूंगा इसके अंदर। आप एक जांच कराइए, जो अधिकारी उसमें शामिल हो और अगर कोई नेता शामिल हो, आप उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। वो आम आदमी पार्टी का है तो उसको आप थोड़ी सजा दीजिए। अगर आप निकालिए तो सही कि किसकी वजह से दिल्ली के अंदर डिसिल्टिंग नहीं हुई। डिसिल्टिंग क्या होती है? कहीं भी जल भराव का एक ही कारण है कि नालों की सफाई ना हो। जब नालों की सफाई नहीं होती तो पानी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। बरसात से पहले करोड़ों रुपए इस चीज के लिए खर्च किए जाते हैं कि नालों की, नालियों की और सीवर की डिसिल्टिंग हो। मैं आपको आधिकारिक रूप से बता सकता हूँ, जबकि मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इन सारी एजेंसी से, मगर मैं फरवरी तो सर्दियाँ होती, फरवरी 13 को मैंने पहली मीटिंग ली सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कि भाई डिसिल्टिंग के लिए क्या कर रहे हो, इस बार जो है मानसून के अंदर फ्लडिंग ना हो, कहीं पे जल भराव ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं। 13 फरवरी को मैंने मीटिंग करी। एक भी IAS अधिकारी उस मीटिंग के अंदर नहीं है। मेरे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग है। मैंने उसके विषय में चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि भाई ना तो आप खुद आए, ना कोई IAS अफसर आया, तो इसका मतलब आप तो इसके लिए बिल्कुल भी जो है आप सीरियस ही नहीं है। आप शो कॉज कीजिए सारे अधिकारियों को, उन्होंने कोई शो कॉज नहीं किया। फिर ये हम ये कहें कि दिल्ली के मंत्री अब अपने ही प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस बात के लिए अधिकारियों पर। अधिकारी तो वही रहते हैं। अब क्या है, अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट और LG का है। उनकी तरफ से इशारा है कि आपको काम नहीं करना है, दिल्ली को बर्बाद कर देना है। वरना क्या किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत कि वो काम ना करे? उसके बाद मैंने खुद रिपोर्ट मांगी मुख्य सचिव से कि भाई अलग अलग एजेंसियां, फ्लड है, DDA है, NDMC है, MCD है, PWD है, किस किस डिपार्टमेंट ने कितनी डिसिल्टिंग करी उसकी रिपोर्ट मुझे दो। उसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद 5 जून को मैंने दोबारा चिट्ठी लिखी कि भाई वो रिपोर्ट नहीं आई, वो रिपोर्ट आप दोबारा दो। उसका एक बेहद भद्दा जवाब आया और उस भद्दे जवाब को मैंने केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा कि ये आपका मुख्य सचिव है, ये एक तो जवाब भद्दे दे रहा है और ये डिसिल्टिंग की जानकारी को छिपा रहा है। उसके बाद 28 जून की मीटिंग की तो वीडियो ही मैंने रिलीज कर दी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं मुख्य सचिव से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे शक था कि डिसिल्टिंग कागजों पे हो रही है, इसके अंदर करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने 13 जून को लिखा हुआ है मुख्य सचिव को कि जितने भी डिपार्टमेंट डिसिल्टिंग कर रहे हैं इनकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए। मतलब कि कोई तीसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी ऑडिट करे कि डिसिल्टिंग हो रही है नहीं हो रही है। आप पूछिए मुख्य सचिव से अब तक ऑडिट क्यों नहीं कराई है? किसकी चोरी छिपाना चाह रहे हैं? और अगर मुख्य सचिव चोरी छिपाना चाह रहे हैं तो केंद्र सरकार क्यों बचा रही है मुख्य सचिव को? हम ये कहें कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है इन 3 लोगों की जान जाने के लिए। केंद्र सरकार जिस तरीके से अधिकारियों को दिल्ली में काम करने से रोक रही है और जो अधिकारी काम नहीं कर रहा उसको संरक्षण दे रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे पास कागज है, मैं थोड़ी देर बाद ट्विटर पे कर डालूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा आज उसके ऊपर। मैंने ऑन रिकॉर्ड केंद्र सरकार को कहा है कि ये सब हो रहा है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कोई जो है इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। 13 जून का खाता है मेरे पास। यूपी के सांसद कह रहे हैं कि आपराधिक हत्या माना जाए इसे, जिस तरह की मौत हुई है, और ये संसद में गूंज रहा है और सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी। क्यों नहीं माना जाए? आपराधिक हत्या माना जाए।
और जो अपराधी हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको यहाँ पे इंडिया गेट के सामने जो है फांसी पे लटकाया जाए। मैं सबूत दे रहा हूँ, इनके पास कोई सबूत हो तो ये दे दे, इनके पास कोई सबूत हो तो दे दे। बुलडोजर लगाए जा रहे हैं बिल्डिंग्स के आगे एक्शन लेने के लिए। एमसीडी 10 साल से सरकार, एमसीडी तो आप ही के पास है। 10 साल से तो ठीक है। एमसीडी के अंदर तो हमारी मेयर बनी है और स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बन पाई है क्योंकि एलजी साहब ने गलत तरीके से अल्टरमेंट लगा दी है। इसमें सरकार तो आपकी है, दिल्ली सरकार 2 बार जी। हाँ, दिल्ली की सरकार है, मगर जितने भी अधिकार हैं वो छल से, कपट से, धूर्तता से, सुप्रीम कोर्ट ने जो सारे अधिकार दिए छल से इन्होंने सारे छीन लिए। इन्होंने कहा कि सरकार तो अरविंद केजरीवाल की रहे मगर अधिकारी जो हैं वो सारे के सारे एलजी के अधीन रहे। अब आपके कैमरामैन हैं, आपके अधीन है तो आपका वीडियो बना रहे हैं, और अगर आपके अधीन ना हो, ये दूसरे चैनल के अधीन होते आपका वीडियो ही ना बनाए। आप मेरे से यहाँ बात करते रहिए, वहाँ यमुना दिखाएं तो चलेगा चैनल? नहीं चलेगा। इसी तरीके से ही चलता है कि जो भी लोग हैं जिसको जिससे काम लेना उसका उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए, तभी आप काम ले सकते हैं, वरना जो है पूरी अराजकता फैलती है। मेरा खाली ये समझने की कोशिश है कि अब इन 3 लोगों की हत्या का जिम्मेदारी कौन लेगा? परिवार भी तो पूछ रहा है ना, कोई जवाब दे। मैं तो कह रहा हूँ ना, जांच कराई जाए, हम तो जांच से भाग नहीं रहे, जांच कराई जाए, जिसका दोष मिले उसको आप सूली पे लटका दो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जेल डाल दो, मैं तो कह रहा हूँ सूली पे लटका दो उसको। वो बिल्कुल हत्या के दोषी हैं वो लोग जिन्होंने जो है दिल्ली के अंदर डिसल्टिंग नहीं करी, जानते बूझते नहीं करी, टेंडर दिए गए, करोड़ों रुपए दिए गए, उसके बाद भी डिसल्टिंग नहीं हुई। ये हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस घटना का इंतजार कर रही थी इसके बाद इसका विरोध जताने के लिए, या बहुत देर हो गई? तो आपको चिट्ठियां दिखा, आज से कोई ना चिट्ठी लिख रहा हो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको जो है वीडियोस नहीं डालनी चाहिए थी, आज क्योंकि मौका है तो डाल दी। वरना किसी को क्या इंटरेस्ट है? किसी को इंटरेस्ट है कि एक मंत्री जो है डायरेक्शन दे रहा है और उसकी डायरेक्शंस को पालन नहीं कर रहा? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि आज ये वारदात हो गई है, वरना चिट्ठियां तो मैं फरवरी से लिख रहा हूँ, आज से नहीं लिख रहा, फरवरी से लिख रहा हूँ। और आज नहीं, 2017 में, आज से कितने साल हो गए, 7 साल पहले मेरी पिटिशंस कमेटी में दिल्ली की पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को दिल्ली के 100 नालों में घुमाया था। 100 नालों, सुबह 7 बजे ले जाते थे हम उसको। छात्र भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने विधायक को बताया, उन्होंने एमसीडी में लगातार बताया कि यहाँ पर स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ कि विधायक तो छोटी चीज़ है। एक मंत्री बता रहा है 28 जून को ऑन रिकॉर्ड चीफ सेक्रेटरी के सामने, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को बता रहा है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा है कि यहाँ डिसल्टिंग नहीं हुई। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ अपने एरिया के, मेरे लोगों ने ढक्कन खोल के वीडियो बनाए कि तुमने जिस डिसल्टिंग को कहा कि हो गई है वो डिसल्टिंग नहीं हुई। वो वीडियो मैंने प्रोजेक्टर पे चलाए हैं मुख्य सचिव के सामने, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक को कौन पूछ रहा है? स्थिति का आखिर आने वाले दिनों में हर्ष क्या होगा? हर्ष ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट को ये समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो फैसला बहुत सालों से लंबित है, उस फैसले को जो है उसका जल्द से जल्द बेंच बनाया जाए, उसका फैसला किया। इस मुद्दे पर क्या सब एक साथ एक मत होकर इसको कम से कम पूरी तरह से क्लोज नहीं कर सकते हैं? जान गई है ना बच्चों की। आप समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की प्यास आज ये बन गई है कि जहाँ चुनाव हार जाते हैं वहाँ पे गवर्नर के माध्यम से सरकार को काम रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो 3 बार सरकार में जो है चुनाव हार चुके हैं, तो ये लोग तड़प रहे हैं किसी तरीके से सरकार के कामों को रुका जाए, दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, जैसे बंगाल में कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे एजेंसीज के माध्यम से, गवर्नर्स के माध्यम से ये सब कर रहे हैं। सवालों का दौर भी जारी है और जवाबों का, लेकिन राजनीति फिलहाल सर्वोपरि हो जाती है। कैमरा पर्सन महेंद्र झा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.